नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 12 की। शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन है, कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास निम्नलिखित में से किसने किया था? ऑप्शन ए हेरोडोटस, ऑप्शन बी हिगेल, ऑप्शन सी लक्ष्मण सेन या ऑप्शन डी विलाड लिबी। दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि विलाड लिबी ने। अगला क्वेश्चन है, अशोक के मनसेहरा एवं शहबाजगढ़ी से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन ए खरोष्टी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी ब्राह्मणी या ऑप्शन डी प्राकृत। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि खरोष्टी लिपि। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए बुर्जहोम, ऑप्शन बी चिरांद, ऑप्शन सी लोथल या ऑप्शन डी कुल्डी हवा। दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि कुल्डी हवा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि राजस्थान। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा स्थित है और वर्तमान में कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद या ऑप्शन डी गृहसूत्र। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? ऑप्शन ए कौशल, ऑप्शन बी अंग, ऑप्शन सी अवंती या ऑप्शन डी वैशाली। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि अवंती। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सेनिया भी कहा जाता था? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजाशत्रु, ऑप्शन सी उदयन या ऑप्शन डी शिशुनाग। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि बिंबिसार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए शेर शाह सूरी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक या ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? ऑप्शन ए देवराय प्रथम, ऑप्शन बी देवराय द्वितीय, ऑप्शन सी कृष्णदेव रॉय या ऑप्शन डी अच्युत देव। दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि देवराय द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया तथा तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी की उपाधि धारण की? ऑप्शन ए खानवा का युद्ध, ऑप्शन बी घाघरा का युद्ध, ऑप्शन सी पानीपत का प्रथम युद्ध या ऑप्शन डी चंदेरी का युद्ध। दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि खानवा का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, मराठों के बरगीगिरी गुण का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया था? ऑप्शन ए मलिक अंबर ने, ऑप्शन बी शिवाजी ने, ऑप्शन सी बाजीराव प्रथम ने या ऑप्शन डी औरंगजेब ने। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि मलिक अंबर ने। अगला क्वेश्चन है, किस राजपूत शासक ने जिच मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सके? ऑप्शन ए अजीत सिंह, ऑप्शन बी सवाई जयसिंह, ऑप्शन सी भारमल या ऑप्शन डी मान सिंह। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि सवाई जयसिंह। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? ऑप्शन ए मोहम्मद राजा खान, ऑप्शन बी राजा सिताब रॉय, ऑप्शन सी मीर कासिम या ऑप्शन डी गुलाम हुसैन। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि मोहम्मद राजा खान। दोस्तों इलाहाबाद की जो संधि है वो हुई थी 1765 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि मंगल पांडे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि मुंबई में। मुंबई में 1885 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया?
दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि मार्ले मिंटो सुधार 1909। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ? ऑप्शन ए समान मताधिकार, ऑप्शन बी सर्व मताधिकार, ऑप्शन सी सीमित मताधिकार या ऑप्शन डी वर्गीय मताधिकार। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि वर्गीय मताधिकार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? ऑप्शन ए प्रस्तावना, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी राज्य की नीति निर्देशक तत्व या ऑप्शन डी वर्गीय मताधिकार। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी अमेरिका या ऑप्शन डी आयरलैंड। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि कनाडा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि भाग 21 में। अगला क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? ऑप्शन ए 9वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 10वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 11वीं अनुसूची या ऑप्शन डी 12वीं अनुसूची। दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 12वीं अनुसूची। दोस्तों 9वीं अनुसूची में भूमि अनुदान की चर्चा की गई है, 10वीं अनुसूची में दल बदल और 11वीं अनुसूची में पंचायत है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 395। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के राज्यों की पुनर्गठन और उससे जुड़े मामलों के लिए अधिनियम पारित किया गया था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 1956 में। अगला क्वेश्चन है, देश में राष्ट्रीय न्याय आदर्श यानी कि एनएसएस की स्थापना कब हुई थी? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 1950 में। दोस्तों एनएसएस की फुल फॉर्म होती है नेशनल सर्विस स्कीम, यानी कि राष्ट्रीय सेवा योजना। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ऑप्शन बी उत्पादक मूल्य सूचकांक, ऑप्शन सी थोक मूल्य सूचकांक या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण अवस्थापना की विकास कोष कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाली मुख्य संस्था कौन सी है? ऑप्शन ए नाबार्ड, ऑप्शन बी राज्य सहकारी बैंक, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक या ऑप्शन डी भारतीय स्टेट बैंक। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि नाबार्ड। दोस्तों नाबार्ड की स्थापना 1982 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना किस स्थान पर लगाया गया? ऑप्शन ए तारापुर, ऑप्शन बी बालीगंज, ऑप्शन सी लखनऊ या ऑप्शन डी श्री रामपुर। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि बालीगंज। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए इलाहाबाद में, ऑप्शन बी कर्नाटक में, ऑप्शन सी कानपुर में या ऑप्शन डी मुंबई में। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि कानपुर में। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की एक प्रमुख योजना उड़ान किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी नागर विमान, ऑप्शन सी रक्षा या ऑप्शन डी सामाजिक न्याय। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि नगर विमान। अगला क्वेश्चन है, संघ सरकार द्वारा किस कर की वसूली नहीं की जाती है? दोस्तों उसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि कृषि भूमि पर आयकर। दोस्तों निगम कर, सीमा शुल्क और आयकर पर संघ सरकार के द्वारा कर की वसूली की जाती है, लेकिन कृषि भूमि पर आयकर की वसूली राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? ऑप्शन ए पनामा, ऑप्शन बी कोलोन, ऑप्शन सी गाटून या ऑप्शन डी पोर्ट साइद। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि कोलोन। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली कहाँ स्थित है?
ऑप्शन ए अलास्का में, ऑप्शन बी कैलिफोर्निया में, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क में या ऑप्शन डी लॉस एंजलिस में। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि कैलिफोर्निया में। अगला क्वेश्चन है, बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में अवस्थित है? ऑप्शन ए उत्तरी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी दक्षिणी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी उत्तरी प्रशांत महासागर या ऑप्शन डी दक्षिणी प्रशांत महासागर। दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? ऑप्शन ए बॉस्फोरस जल संधि, ऑप्शन बी जिब्राल्टर जल संधि, ऑप्शन सी डोवर जल संधि या ऑप्शन डी बेरिंग जल संधि। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि जिब्राल्टर जल संधि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कैस्पियन सागर में गिरती है? ऑप्शन ए दजला नदी, ऑप्शन बी जॉर्डन नदी, ऑप्शन सी वोल्गा नदी या ऑप्शन डी डैन्यूब नदी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि वोल्गा नदी। अगला क्वेश्चन है, न्यू मूर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? ऑप्शन ए भारत श्रीलंका, ऑप्शन बी भारत बांग्लादेश, ऑप्शन सी ब्रिटेन और अर्जेंटीना या ऑप्शन डी भारत और चीन। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि भारत और बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, लघु हिमालय श्रेणी की ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए दून, ऑप्शन बी मर्ग, ऑप्शन सी चोस या ऑप्शन डी बोगियाल एवं प्यार। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि बोगियाल एवं प्यार। अगला क्वेश्चन है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पद्मा, ऑप्शन बी जमुना, ऑप्शन सी मेघना या ऑप्शन डी सांगपू। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि मेघना। दोस्तों गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब उसे पद्मा कहा जाता है, और जब ब्रह्मपुत्रा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे जमुना कहा जाता है, लेकिन जब ये दोनों मिल जाती हैं तब ये हो जाती है मेघना। दोस्तों ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी ब्राह्मणी, ऑप्शन सी दामोदर नदी या ऑप्शन डी स्वर्णरेखा नदी। दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि ब्राह्मणी। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड के उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? ऑप्शन ए गतिहीनता, ऑप्शन बी जड़त्व, ऑप्शन सी भार या ऑप्शन डी चाल। दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि जड़त्व। अगला क्वेश्चन है, किसी विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है? ऑप्शन ए चालन से, ऑप्शन बी संवहन, ऑप्शन सी विकिरण या ऑप्शन डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि विकिरण। अगला क्वेश्चन है, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए डाल्टन ने, ऑप्शन बी रोएंटजेन ने, ऑप्शन सी रदरफोर्ड ने या ऑप्शन डी न्यूटन ने। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि रदरफोर्ड ने। अगला क्वेश्चन है, चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकलन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए यूरेनियम, ऑप्शन बी प्लूटोनियम, ऑप्शन सी थोरियम या ऑप्शन डी कार्बन। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि यूरेनियम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक और उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? ऑप्शन ए जैव उर्वरक, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी लाइकेन या ऑप्शन डी माइकोराइजा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि माइकोराइजा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए ऑक्सिन हार्मोन, ऑप्शन बी एथिलीन हार्मोन, ऑप्शन सी साइटोकाइनिन हार्मोन या ऑप्शन डी जिब्रेलिन हार्मोन। दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि ऑक्सिन हार्मोन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य आंध्र प्रदेश की गोंड जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि गुसादी नृत्य। अगला क्वेश्चन है, सिली पॉइंट शब्द किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी,
ऑप्शन सी फुटबॉल या ऑप्शन डी वॉलीबॉल। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि क्रिकेट। अगला क्वेश्चन है, कपाल कुंडला के लेखक कौन है? ऑप्शन ए धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी ताराशंकर बंदोपाध्याय या ऑप्शन डी आर के नारायण। दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन है, पुलित्जार पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए पत्रकारिता, ऑप्शन बी विज्ञान, ऑप्शन सी खेल या ऑप्शन डी उद्योग। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि पत्रकारिता। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।